अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। बायोलॉजी का एक और चैप्टर दोबारा से अपडेट हो रहा है, चूँकि इनहेरिटेंस का चैप्टर हम पढ़ भी चुके हैं। अब देखते हैं जो टॉपिक्स मिसिंग थे वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं या और अच्छे अंदाज से आपको रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। जैसे कि स्टार्ट में इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है, एक तो ये सेकेंड ईयर के बायोलॉजी का एक बहुत ही मुश्किल चैप्टर माना जाता है। दूसरी बात यह है कि इसके स्टार्ट में कुछ टर्म्स हैं जिससे स्टूडेंट्स के दरमियान कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क है, फिर जेनेटिक्स क्या है। तो ये छोटे से वीडियो में ये 4 टर्म्स आज के इस वीक का एक वीडियो लेक्चर है, क्योंकि आपको पता है कि मैं पीएचडी के लिए आया हुआ हूँ और बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिल जाता है कि एक हफ़्ते में एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ। तो आ जाते हैं सबसे पहले हेरिडिटी की तरफ। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चे, ठीक है। आप सब देख सकते हैं बच्चों को या बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से देखो, दुनिया में हर जानदार बच्चे देते हैं। आप देखो, बिल्ली बच्चे देते हैं, हाथी बच्चे देते हैं, गाय बच्चे देते हैं, मछली के बच्चे होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ नस्लें, जिसे उर्दू में आप नस्लें बोलते हैं, नस्ल, ठीक है। अक़साम, उसको स्पीशीज़ भी हम बोलते हैं। ये लफ्ज़ भी आज आप देख ले, स्पीशीज़। बिल्ली आप देख रहे हैं ना, तो जितनी बिल्लियाँ हैं वो एक स्पीशी है, ठीक है। इसी तरह से सांप एक स्पीशी है। सांप के अंदर फिर और भी स्पीशीज़ हो सकते हैं, लेकिन एक तरह के जानदार जो आपस में मिलते जुलते, बहुत ज़्यादा मिलते जुलते, वो एक स्पीशी है। आपके सामने एक तरह के गाय हैं, एक ख़ास नस्ल के गाय, तो वो सारे के सारे गाय, चाहे वो पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है या इंडिया में है या यूएसए में है, तो सब के सब एक ही स्पीशी को माना जाता है। तो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जानदार होते हैं, वो बच्चे देते हैं। बच्चों को ऑफस्प्रिंग कहते हैं, और बाकी क्या कहते हैं? पेरेंट्स हो गए। अब मैं यहाँ पर डायग्राम लिख लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास इंसान के केस में, इंसान भी तो बच्चे देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये इंसान के जो पेरेंट्स होते हैं, इनसे बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे हो गए। मम्मी डैडी टाइप का है। बाकी हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, बल्कि आजकल तो उन्होंने और भी वो कंजूसी स्टार्ट की हुई, एक भी ही आके गाड़ी रुक जाती है अक्सर लोगों की। तो आप ज़रा देखें, ये बच्चे जो है ये मिलते जुलते हैं कि नहीं है अपने माँ बाप से? कैसे, किस सेंस में? देखो, उसके भी 2 हाथ होते हैं ना, तो उसके भी 2 हाथ होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज मिलते जुलते हैं। अच्छा, पैर भी इसके होते हैं, बाल भी इनके होते हैं, नाक भी यहाँ पर होता है दरमियान में, ठीक है। माँ बाप का नाक कुछ और तरह का होगा, बच्चों का नाक किसी और तरह का होगा, आई कलर में फ़र्क आएगा, लेकिन जो बुनियादी खसूसियात है वो सेम है। खसूसियात का मतलब मेरा ये करेक्टरिस्टिक्स भी उसको बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उर्दू आम इंग्लिश में कैरेक्टर का एक और मतलब है, लेकिन बायोलॉजी में कैरेक्टरिस्टिक्स इस खासियत को बोलते हैं। आंखें कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक की जगह एक और लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, ट्रेट्स। आपकी स्किन का कलर ये ट्रेट है। आपकी जिल्द का कलर ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपका कद लंबा है तो लंबा कद कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपका कद छोटा है तो छोटा कद कैरेक्टरिस्टिक्स है। आंखें, कान, जिल्द का रंग, बालों का रंग, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरे बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमारे जिस्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहाँ से आया हुआ है? ये हमारे पेरेंट्स से आया हुआ है। दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अब ये देखो, ये वाले, ये चाहे इंसान के केस में हो या बिल्ली के केस में उनके बच्चे हों, तो ये हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल्स है। ये हमारे पास इंडिविजुअल्स है। तो इंडिविजुअल्स अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं। और दूसरे अल्फाज में, माँ बाप से कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों के अंदर चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो खसूसियात हमें माँ बाप के अंदर नज़र आए, 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 आंखें,
उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चों के अंदर भी नजर। अब ये बच्चे कहाँ से हैं? ये तो माँ बाप से होके आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स माँ बाप से मिले। ये जो खसूसियात माँ बाप से बच्चों में शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, इसको कहते हैं हेरिडिटी। देख, ट्रांसमिशन का मतलब है चले जाना, कैरेक्टर्स का चले जाना। कहाँ से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर खसूसियात का चले जाना। ये एक डेफिनेशन हो गया किस चीज़ का? हेरिडिटी का। अब हेरिडिटी का एक और डेफिनेशन भी है। ये मैं मुख्तलिफ बुक से, कभी बलूचिस्तान बोर्ड से, कभी फेडरल बोर्ड से, कभी KPK बोर्ड से, ये मैं उठा के देखता हूँ डेफिनेशंस। अब जैसे कि ये वाला जो डेफिनेशन है, ये मेरे ख़्याल से इसका है, ये पंजाब बोर्ड का है, नेशनल बुक फाउंडेशन का है। अब नीचे जब आप आ जाओगे तो ये KP और बलूचिस्तान बोर्ड दोनों का है, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द इंडिविजुअल्स टू रिजेंबल। अब इंडिविजुअल क्या है? ये इंडिविजुअल है, ये क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं, दिखते हैं बिल्कुल किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ ये रिजेंबल करते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको भी हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी का दूसरा डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द इंडिविजुअल्स टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की तरह दिखना, टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स, इस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। तो ये दो डेफिनेशन आ गए। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एक स्टार पॉइंट है, MCQs में काम आ सकता है कि ये जो हेरिडिटी है, जो अभी अभी आपने पढ़ लिया, सीख लिया, हेरिडिटी और वेरिएशन, इसकी वजह से न्यू स्पीशी आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेरिएशन क्या है। वेरिएशन देखो, हमने कहा कि ये जो इंडिविजुअल हैं ये अपने माँ बाप की तरह है, लेकिन 100% तो माँ बाप की तरह नहीं है ना, 100% तो नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी तरह है, लेकिन 100% अपने माँ बाप की तरह तो नहीं होते, फर्क करते हैं ना। ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये आपस में भी, जैसे दो भाई आपस में जो है एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं ना, शक्ल के एतबार से, आंखों का रंग के एतबार से, बोलने के एतबार से, बाल के एतबार से, एक भाई अपने दूसरे भाई से फ़र्क किया जा सकता है, वरना दोनों सेम टू सेम तो नहीं दिखते। माँ से एक केस है वो आइडेंटिकल ट्विंस में, उसमें भी थोड़े बहुत फ़र्क हो जाए, लेकिन वो एक अलग इशू है। ओवरऑल जो एवरेज हम देखते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है। इस तज़ाद को वेरिएशन कहा जाता है। किसी का आंखों का कलर कुछ और है, किसी के आंखों का कलर कुछ और है, बालों का कलर किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है। बाज़ लोगों के कान यहाँ पर अटैच होते हैं, बाज़ लोगों के कान अटैच नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने ज़बान को बाहर निकाल कर रोल कर सकते हैं, ज़बान को निकाल कर रोल कर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये वेरिएशन है। ये क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस शोन, इख्तिलाफ अमंग द इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स के दरमियान जो इख्तिलाफात हमें नज़र आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। मैं आपसे डिफरेंट हूँ, आप मुझसे डिफरेंट है, मैं अपने भाई से डिफरेंट हूँ, मेरा भाई मुझसे डिफरेंट है, मेरा कज़न मुझसे डिफरेंट है। तो इंसानों के दरमियान डिफरेंस है, इंसानों के दरमियान वेरिएशन है, सिंपल अल्फाज में। आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो इख्तिलाफात है, डिफरेंस या वेरिएशन, ये बच्चों के, ये ऑफस्प्रिंग भी है ना, इंडिविजुअल को, ये जितने भी इंडिविजुअल हैं ये तो बच्चे भी हैं ना, इनको आप ऑफस्प्रिंग भी तो बोल सकते हैं ना। कहते हैं कि वेरिएशन इनके बीच में भी है, ये एक दूसरे से भी डिफ़र करते हैं और साथ अपने वालिदैन से भी ये डिफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट में लिखा हुआ है ऑफस्प्रिंग एंड बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, बच्चों का और वालिदैन के दरमियान भी इख्तिलाफ है, जबकि बच्चों के आपस में भी इख्तिलाफात हैं। अब ये दो चीज़ें मिलती हैं, क्या? ये वेरिएशन और ये हेरिडिटी, ये दोनों क्या करते हैं? ये हमारे लिए क्या बनाते हैं? न्यू स्पीशी बनाते हैं। साइंस के मुताबिक कि इस दुनिया में, अकॉर्डिंग टू साइंस, कि इस दुनिया में पहले जो ज़िंदगी थी वो सिंपल थी, वो सादत, मतलब एक तरह का प्लांट था। आस्ता आस्ता वो प्लांट दो किस्म का हुआ, दो स्पीशीज़ में एक नया प्लांट आया, फिर वो 3 तरह के हो गए, 3 स्पीशीज़ हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ नए नए किस्म के स्पीशीज़ आते गए, नए नए किस्म के प्लांट्स आते गए। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं न्यू स्पीशीज़। तो दुनिया में जो न्यू स्पीशीज़ आ रहे हैं उसकी वजह हेरिडिटी और वेरिएशन बता रहे हैं। जो दो चीज़ें मुकम्मल हो गई, अब आते हैं जेनेटिक्स की तरफ आते हैं। जेनेटिक्स क्या है?
साइंस विच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। अब देखो फिर से यहाँ पर क्या लफ्ज़ आया, हेरिडिटी। आपको पता है कि हेरिडिटी क्या है, आपको पता है कि वेरिएशन क्या है। अगर एक साइंटिस्ट आकर हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करे, जाहिर है वो देखेंगे क्या क्या किस तरह, किस मैकेनिज्म से, किस तरह हाउ क्वेश्चन मार्क, किस तरह ये खसूसियात माँ बाप से बच्चों में आते हैं। तो ये जो हाउ वाली बात है, मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स से भी हमारे पास दो डेफिनेशन है। एक तो ये हो गया कि किस तरह ये खसूसियात जो है माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, या दूसरे अल्फाज में द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। हकीकत में बात तो ये है कि अगर हम देखें कि माँ बाप से जब बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के अंदर हकीकत में बाद में हम पढ़ेंगे, या आपको पता भी होगा कि बच्चों के अंदर माँ बाप से एक चीज़ ट्रांसफ़र होता है माँ बाप से बच्चों के अंदर, वो है क्या, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है इस पर मैं काफ़ी लेक्चर्स दे चुका हूँ, डीएनए, क्रोमोसोम और जीन, इस पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ। आप लोग टाइप कर दीजिए, यूट्यूब पे टाइप कर दीजिए विद द डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमोसोम एंड जीन बाय डॉक्टर हादी, आपके पास आ जाएगा। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए। तो जो डीएनए है, डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। अब जीन दरअसल डीएनए का हिस्सा है यार, इसमें कोई मसला वो ऐसा वो नहीं है। डीएनए एक लंबा सा धागा है, इस लंबे से धागे का एक छोटा सा टुकड़ा एक जीन है यार, और उसमें और क्या मसला है। तो माँ बाप से चूंकि बच्चों में डीएनए ट्रांसफ़र होता है, हम ये तो कह सकते हैं कि माँ बाप से बच्चों में जीन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जीन ट्रांसफ़र होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जीन को हम स्टडी करेंगे। तो जब आप जीन को स्टडी करेंगे, यानी कि ये डीएनए जो बच्चों के अंदर आ रहा है इसको स्टडी करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या है, आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस पर क्या है, ये तो लिखा हुआ है इनहेरिटेंस डिटरमाइंस द पाथवे ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। अब ये डेफिनेशन में आपको समझ नहीं आया कि क्या कह रहा है, जेनेटिक ट्रेट्स एंड इट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ये मैं आपके लिए यहाँ पर सिंपल इस तरह से बताता हूँ। हम कभी कहते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट है, मैं डॉट करके दिए, एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, इनसे बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, 3 बच्चे हो जाते हैं। अब उन बच्चों से और बच्चे हो जाते हैं, फिर और बच्चे हो जाते हैं, उनसे और बच्चे, ठीक है, वो शजरा नसब जो है फैलता जाता है। ये उनका अबा व अजदाद था, फिर उसका दादा था, फिर फादर, इस तरह चलते चलते ग्रैंड फादर एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो खसूसियात है वो माँ बाप से किस अंदाज में किस बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। देखो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि एक बीमारी है, वो माँ के अंदर है लेकिन वो बाप के अंदर नहीं है, फादर। अब अगर वो बीमारी माँ के अंदर है तो वो फिर कैसे किस बच्चे के थ्रू जो है कहाँ तक जा सकता है बीमारी। ये रास्ते हैं, ये क्या चीज़ है, ये रास्ते हैं जिसे हम ट्रेस करते हैं कि अच्छा ये जो बीमारी इस बच्चे के अंदर में आया, ये इसके चाचा में थी, चाचा इसके इस परदादा में थी, परदादा के उस दादा में थी, और उस दादा, ऐसे एक पाथ हम डिटरमाइन करते हैं। इनहेरिटेंस हमें ये पाथ बताते हैं, ये पाथवेज बताते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस पाथवे से माँ से बीमारी जो है किस के थ्रू कहाँ पे पहुँच सकती है। वो बीमारी जाते जाते डॉटर्स में चली जाएंगी या फिर वो सन में चले जाएंगे। इसी तरह से ये जो पाथ हम डिटरमाइन करते हैं ये इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस डिटरमाइन करते हैं पाथवे, ये रास्ते बताते हैं। कभी कभी हम एक बीमारी को लेते हैं कि यार ये बीमारी का रास्ता कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आज आप लोगों ने देखा होगा शुगर, इसके फलाना दादा में भी शुगर की बीमारी थी, अम्मी में भी ये, फलाना वैसे ऐसे चलते चलते हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि फ़लानी बीमारी इनके बच्चों में कितनी % होगी, कितनी नहीं होगी। तो ये पाथवे हम बनाते हैं
किस चीज़ का? ट्रेट्स का। ज़ाहिर है ये बीमारी भी अगर आप देख रहे हैं, बीमारी खुद एक ट्रेट है, अगर वो से एक शख्स से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो ट्रांसफ़र करके चली जा रही है। ब्लू आइज़ है, ब्लू आइज़ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र हो कहाँ पे जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो पाथवेज़ हम डिस्कस करते हैं, बनाते हैं, ये जो पाथवेज़ है ये इनहेरिटेंस डिटरमाइन करता है। तो पूरा जो चैप्टर है अब आपका, उसका नाम भी इनहेरिटेंस है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द ही इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इस तरह के पाथवेज ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस अपडेटेड लेक्चर से आपको फ़ायदा मिल गया होगा। मैं अपने नए स्टूडेंट्स, चूँकि हर महीने नए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते जाते हैं चैनल में, वो आ रहे होते हैं, सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बेचारों को पता ही नहीं होता कि सब्सक्रिप्शन है क्या चीज़। मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ। उसको मैं कैसे समझाऊँ कि भाई आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो आता जाएगा। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, कल को ये बोलता है प्लीज़ ये वाला वीडियो बना दो, हालांकि उसको पता नहीं होता। तो मैं आपको किस तरह बताऊँगी यार, ये आप चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफाई करता जाएगा, जैसे आप मोबाइल पे जाएगा नोटिफाई करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता। तो एक बात वो ये है कि स्टूडेंट सेकेंड ईयर से फारिग होने के बाद आप मेडिकल लाइफ में चले जाएंगे, तो यूजुअली वहाँ पर हायर लेवल के क्लास में जाने के लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और वो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। उसमें हाई लेवल के बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी अवेलेबल है। तो जब आप एफएससी के बाद कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, तो वहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर अगर आप डीपीटी के स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, या एमबीबीएस करते हैं, या दूसरे मेडिकल अलाइंस फील्ड में हैं, तो वो चैनल आपका हेल्प कर सकते हैं। उसका नाम मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। मैं जल्दी इसको लिख लेता हूँ, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। इसको आप ज़रूर विज़िट किया करें, हम आपसे वहाँ पर भी मुलाकात करते जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।